राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में एक कविता क्या पढ़ दी, बिहार की राजनीति में भूसाल आ गया है। ब्राह्मण से लेके राजपूतों की जुबानी जंग जो है उस जगह पर पहुंच गई है जहां एक दूसरे के लोग खून के प्यासे जैसे हो गए हैं। जी हां, पहले हम मनोज झा की उस कविता को सुनवा दें कि उन्होंने आखिर में कहा क्या था। संसद की दहलीज को वो चेक करता है तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। तो आपने सुना मनोज झा की उस कविता को। वास्तव में सच्चाई ये है कि मनोज झा के कहने का अर्थ था कि आप अपने अंदर ठाकुर की जो संज्ञा दी जाती है वो ये कहा जाता है कि वो बलवान से लेके पुरुषार्थ सब कुछ होते हैं, तो अपने अंदर के उस घमंड को मारिए। लेकिन उस कविता ने आरजेडी के गले की हड्डी तो बन ही गई, लेकिन मनोज झा पर जो टिप्पणियां राजपूत नेताओं ने करनी शुरू की वो बहुत ही गलत। सबसे बड़ी बात यह है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से। मुख्यमंत्री जी जिसने जुबान खींचने की बात की है उसी को आपने कुछ दिन पहले जेल से बाहर निकाला, और आज वही जो हैं ब्राह्मणों के जुबान खींचने की बात कर रहे हैं। अपने आप को साहित्यकार से लेकर लेखक बताते हैं, कहते हैं कि हमारी लिखी हुई किताब एनसीईआरटी में चलती है। क्या साहित्यकार के यही बोल होने चाहिए जो ये कहे कि यदि मैं राज्यसभा में बैठा होता उस समय तो उनकी जुबान खींचकर उन्हें अध्यक्ष के आसन की तरफ उछाल देता। तमाम मीडिया चैनलों में उनका जो ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है, इसे तो मुख्यमंत्री आप निश्चित तौर पर देख रहे हैं। पहले हम आनंद मोहन के उस इंटरव्यू की कुछ कड़ियां दिखा दें आपको कि उन्होंने कहा क्या है। आनंद मोहन बंदूक उठा के अपनी सरकार के खिलाफ जंग लड़ा, आपकी अस्मिता की रक्षा के लिए। आज तुम हमको गाली देते। अगर मैं होता राज्यसभा में तो रात से जीप खींच करके और आसन पर उछाल देते, स्पीकर के पास, सभापति के पास। लेकिन ये अपमान नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम जिंदा कौम के लोग हैं। महिला बिल बात हो रही है ठाकुर का कुआं। तो आपने सुना कि यदि मैं राज्यसभा में बैठा होता तो जुबान खींचकर, जीभ काटकर, उछाल कर फेंक देता अध्यक्ष के आसन के सामने। शायद संसद और संसदीय परंपरा में ये वक्तव्य जो है कभी नोट नहीं किए जाते, कभी रिकॉर्ड में नहीं आते। लेकिन आप तो न संसद सदस्य हैं और शायद ये कहने में भी अब मुझे कोई गरूर नहीं है कि आप अच्छे एक लेखक भी नहीं हैं, क्योंकि लेखक और साहित्यकार की जुबान इस तरीके से नहीं चलती। तो और हाँ, क्या कहा है आनंद मोहन आपने? आपने कहा है कि ब्राह्मण जो हैं ठाकुरों के यहां पलते हैं, ठाकुरों के यहां पूजा पाठ करते हैं तो उनका पेट चलता है। जरा उससे भी पहले हम अपने बिहार संवाददाता के दर्शकों को दिखा दें। आप कहते हैं ठाकुरों को मारो, कहां से मारो? रामायण में ठाकुर, महाभारत में ठाकुर, गीता में ठाकुर। तुम्हारा जितना कथावाचक है दर्जनों, सैकड़ों, जो 25 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक लेता है, वो इसी ठाकुर को जब के पेट पालता है। मंदिरों में ठाकुर बैठा हुआ है, कहां से मारोगे ठाकुर?
मंदिरों में जहां तुम घंटी बजाते हो, शंख बजाते हो, पेट पालते हो, वहां ठाकुर बैठे हैं। सुना आपने? आनंद मोहन का कहना है कि ब्राह्मण जो हैं वो राजपूतों के यहाँ पूजा करते हैं तो उनका पेट पलता है। चलिए मान लिया राजपूतों के यहाँ पूजा करते हैं तो उनका पेट चलता है, लेकिन ब्राह्मण राजपूतों के यहाँ पूजा भी करते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं, न कि राजपूतों की पूजा करते हैं। सबसे बड़ी ब्राह्मण की खासियत यही है। और आपने यह भी कहा है कि जो बड़े बड़े कथावाचक हैं उनका भी पेट जो है वो राजपूतों के ही माध्यम से चलता है, उन्हीं के धन से चलता है, उन्हीं के बल से जो है ब्राह्मण जीते हैं। तो एक सच्चाई में आनंद मोहन जी आपको यह भी बता दूं कि कथावाचक जो हैं सारे ब्राह्मण नहीं हैं, तमाम समुदाय के लोग उसमें हैं। जिसके पास ही ज्ञान है, जिसके पास ही गीता का, रामायण का ज्ञान है, तमाम ग्रंथों का ज्ञान है, वही कथावाचक है, वही भगवान का नाम ले सकता है। लेकिन शायद अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर यह सोचने को मजबूर होंगे कि हमने किसको जेल से बाहर निकाल दिया। आखिर जेल से निकलने के बाद उस शख्स ने अपना रंग तो दिखाना शुरू कर ही दिया है, और वैसा रंग दिखाना शुरू कर दिया है जहां नीतीश कुमार को अब यह कहना पड़ेगा कि क्या उनके सुशासन में इस तरीके के बोल जायज हैं। अब तेजस्वी यादव का A to Z जो फैक्टर है वो कहां जाएगा, क्योंकि A to Z फैक्टर में जो तेजस्वी यादव लेके आए थे उसमें तो उन्होंने सारी बिरादरी को साथ लेके चलने के लिए कहा था। और जहां तक मनोज झा के बात की बात है, मनोज झा ने जो कविता पढ़ी है वो अहम और घमंड को मारने के लिए पढ़ी है कि अपने अंदर के ठाकुर को मारिए। कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था, यदि आनंद मोहन को यह बात पता न हो तो कृष्ण ने भी अर्जुन को यह समझाया था कि अर्जुन अपने घमंड को अंदर मारो, क्योंकि अर्जुन के अंदर घमंड हो गया था कि उनसे अच्छा धनुषधारी कहीं कोई है ही नहीं। तो कृष्ण ने वहां शिक्षा दी थी उनको। और आनंद मोहन आप कहते हैं कि देख लीजिए रामायण में भी क्षत्रिय, तो रामायण के उस क्षत्रिय जैसा बनना आपके बस की तो बात नहीं है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उनके ऊपर जरा सी आंच उठी तो उन्होंने पत्नी तक को छोड़ दिया, और आप ब्राह्मणों की बात करते हैं आनंद मोहन। अब नीतीश कुमार को यह सोचना है, और सबसे ज्यादा सोचना है अब लालू यादव को, कि बिहार में आए इस राजनीतिक भूचाल को किस तरीके से संभालेंगे लालू यादव। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला चल रहा है कि आनंद मोहन को जो जेल से रिहा किया गया है वो सही है या गलत है। अब सब कुछ जो है बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निर्भर करता है कि तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं। अब सब कुछ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि आखिर नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। और देखना यह भी होगा कि आनंद मोहन से के जुबान से फूटे ये शब्द, ये चिनगारी बिहार को किस जातिवाद के तरफ झोंकती है। इन सारी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए।